ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। पद्मा सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 30/1/1975। सेकेंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। इस मुरली का सार है, बाबा एक सेकेंड में व्यक्त से अव्यक्त होने का करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, इसका बाबा ने विधि बता रहे। सो बाबा कह रहे एक सेकेंड की गति होना चाहिए, है ना, तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट व फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। आगे बाबा व्यक्त में अव्यक्त होने के लिए हमें अभी जो टाइम लग रहा है ना, उसका कारण बता रहे। बाबा कह रहे कि जब हम सर्वशक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं, मगर हमारे में जो जिसकी शक्ति है ना, जो शक्ति की कमी है या कमजोरी है ना, उसको महसूस करके अपने में उस शक्ति का आह्वान हम नहीं कर पाते। तो बाबा इसका युक्ति बता रहे। ये संगम युग पर सर्व शक्तियां हमें ऐसे अपने अधिकार में चाहिए, जो स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हमारे में इमर्ज रहना चाहिए। तो जब चाहो उसे हमें कार्य में लगा सकते। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सभी इस समय जिस एक ही लगन एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। कौन सा एक ही संकल्प व लगन में आप बैठे हो? बाप का आह्वान करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो क्या? बाबा पूछ रहे है ना, जब हम मधुबन जाते हैं ना, तो सर्वशक्तिवान बाप का हम स्नेह दृढ़ संकल्प से बाबा को आह्वान करते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे में जो शक्ति की कमी या कमजोरी जो हमें महसूस हो रही है, उसको हमें आह्वान करके उसको मिटा नहीं सकते हैं क्या? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो क्या? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनना मुश्किल क्यों है? बाबा पूछ रहे बार बार, जब बाप को अव्यक्त से हम व्यक्त में, है ना, लाना सहज है ना, स्वयं को अव्यक्त बनाना क्यों मुश्किल लग रहा है? आगे बाबा एक एग्जाम्पल देके हमें समझा रहे। पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, व परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियां किन के बारे में है? ज्ञान परिया व तीनों लोकों में उड़ने वाली परिया कौन सी है? अपने को समझाती हो ना। बाबा कह रहे आप ही हो ना ज्ञान परिया, जो तीनों लोकों में उड़ने वाले।
ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना। आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। ये ना, यही है विधि है ना। ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में इन पंखों द्वारा, इन पंखों के आधार से हम साकार लोक से निराकार लोक 1 सेकंड में हमें पहुंच जाना है। ऐसे फरिश्ता समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया, वह आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। ऐसी ताली बजानी आती है क्या? सो बाबा पूछ रहे है ना। सो हम है फरिश्ता समान परिया है। सो 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता है, माना जो शक्ति हमारे में जो कमी है, जो कमजोरी है ना, उसको हमें आह्वान करके वो शक्ति हमारे में भरनी है, शक्ति स्वरूप बनना है। ऐसी ताली बजाना आती है क्या? ऐसी परिया बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति होना चाहिए। तो बाबा कह रहे वर्तमान समय हमें व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए 1 सेकंड चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए जब हम 1 सेकंड लेते हैं ना, तब कहेंगे समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। आगे बाबा इसका युक्ति बता रहे। संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकारी में चाहिए, स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो, जो जब चाहो कर्तव्य में ला सके। सो इंपॉर्टेंट लाइन है। सो हमें 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए क्या करना है? संगम युग पर जो सर्व शक्तियां है ना, अपने अधिकार है ये, वो स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो, जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा, इस मुरली का सार है। संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए, जैसे कि पुराने जमाने की कहानियों में प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परिया प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब सर्वशक्तिमान का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं, तो इच्छित शक्ति का आह्वान करना भी मुश्किल नहीं। सेकंड पॉइंट, अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। इसका भावार्थ यह है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। सो बाबा कह रहे इसका भावार्थ है सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। अभी हम सेकेंड मुरली पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। ये सेकेंड मुरली है, इसलिए कि कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट मुरली जैसा है। सो ये मुरली का सार है, बाबा कह रहे लगन की अग्नि है ना, जो हमारे में जो शक्ति भरनी है या हमारे में जो पुराने संस्कार या पुराने स्वभाव जो है ना अभी तक है, उसको भस्म करने के लिए बाबा कह रहे लगन की अग्नि का तेज हमें बढ़ानी है। सो बाबा कह रहे इसके लिए युक्ति है, लगन का अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। इस संकल्प रूपी बीज
और दृढ़ता के रूपी सार में संपन्न होना है। आगे बाबा पास विथ हॉनर बनने की निशानी भी बता रहे। बाबा कह रहे असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विथ हॉनर बनने की निशानी। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। सो बाबा कह रहे जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो, वैसे ही मन से भी समीप होना। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है, बाप दादा के सदैव साथी ही है, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। सो साथी अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करना। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो क्या? सो बाबा पूछ रहे। तो सदैव हमें साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करना है। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हो, जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, जैसी गोपिका है ना, हर श्वास हर संकल्प बाबा की धुन रहती है ना, धुन में ही वो खोए रहते हैं, ऐसे ही हम भी हर समय याद की तड़फ में रहते हैं या साधारण स्मृति में रहते हैं। हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा है ही। सिर्फ इन संकल्पों ही से तो संतुष्ट नहीं हो गए हो। तो देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अब खाली हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो याद में ही है, ऐसा ऐसा है ना, साधारण संकल्प में भी हम संतुष्ट होते हैं क्या? बाबा कह रहे अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है क्या? जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। सो बाबा यही कह रहे, सो लगन की अग्नि से हमारे जो पास्ट का संस्कार और स्वभाव है ना, उसको जो दुखदायी संस्कार है उसे हमें भस्म कर सकते हैं। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। सो बाबा कह रहे, बाबा रिजल्ट भी बता रहे, आप तो संस्कार तो परिवर्तन करते हो, लेकिन उसमें आपका समय लगता है। मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कभी कभी वो प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, समय के अनुसार लगन की अग्नि में हमें उस संस्कार को भस्म करना है, जो फिर उस संस्कार का नाम निशान भी ना रहे। आगे बाबा संस्कार को वो भस्म करने के लिए युक्ति बता रहे हैं। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है, अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तिली कौन सी है?
तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? सो इस लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए तीली कौन सी है? एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प, अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे लेकिन करना ही है। तो बाबा कह रहे सो यही है एक तीली, दृढ़ संकल्प कि मर जाएंगे और मिट जाएंगे लेकिन हमें करना ही है, हमें पुराने संस्कार को भस्म करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बुझी हुई तीली है। सो बाबा कह रहे दृढ़ संकल्प करना ये है तीली है। सो ऐसा एक साधारण संकल्प करना है ना, सो करना ही है, करेंगे, अटेंशन तो दे रहे, ये है बुझी हुई तीली। सो बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, पापा कारण कह रहे क्यों वो लगन की अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं होती? क्योंकि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात काली है। वो बीज काली है, संकल्प रूपी बीज काली है, इसलिए वो लगन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो, वह भविष्य सोचते हो, वह पूर्ण नहीं हो पाता और चलते चलते मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकिस्त व अलबेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो है लेकिन मिलता नहीं, तो क्या करे, हमारा पाठ ही ऐसा है। यह दिल शिकिस्त व अलबेलापन के और फल ना देने वाले संकल्प है। देखिए बाबा कारण भी बता रहे और उसके बाद हम क्या सोचते हैं ना। सो बाबा हम क्या सोचते हैं, हम तो करते ही है, क्या करे, हमारा पाठ ही ऐसा है। ऐसे दिल शिकिस्त का व अलबेलापन का हम संकल्प संकल्प करते है ना। सो आगे बाबा पास विथ ऑनर बनने की निशानी बता रहे। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का युग। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको एक सेकंड में संभव करना है, यह है दृढ़ संकल्प। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको एक सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाबा कह रहे सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विथ ऑनर की निशानी है। अब यह नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। सो बाबा कह रहे ये है ना पास विथ ऑनर बनने की निशानी, इसको हमें, इस नवीनता को हमें करके दिखानी है ना, तब बाबा हमें मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि इस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई,
वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे किस बात में चढ़ती कला हुई और किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब हमें निकालनी है। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास ना बनना। सो बाबा कह रहे सो हमें दासी के कभी दास ना बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। सो बाबा कह रहे दास बनने की निशानी है उदासी। किसी ना किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो, तब उदास होते हो। सो बाबा कारण बता रहे उदास बनने का कारण है किसी ना किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हैं, इसलिए हम उदास हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम मुरली का सार सुनेंगे। जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का, जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वह संभव करने का युग यही संगम युग है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको एक सेकेंड में संभव करना है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही है पास विथ ऑनर की निशानी। सेकंड पॉइंट है, अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का, जो फिर इस संस्कार का नाम निशान भी ना रहे। थर्ड पॉइंट है, जैसे स्टूडेंट्स हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रही, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? हाँ बोलिए उज्ज्वला सिस्टर। ओम शांति। जो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा है कि कौन सी कमी या शक्ति की कमी अपने में महसूस करते हो, क्या उसका आह्वान कर सकते, तो हम इस बात की चिंतन कर सकते कि हमें कौन सी अपने में कमी महसूस हो रही है। या फिर लास्ट में बाबा ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट में हम
आगे बढ़ रहे पुरुषार्थ क्या है उसका भी चिंतन कर सकते हैं। तो शक्तियों की कमी के हिसाब से मुझे तो स्वयं का बारे में ये कहना है कि मुझे शक्तिशाली बनना है। तो जैसे मुरली की परसों संडे की मुरली में बाबा ने कहा है कि जो शक्तिशाली होंगे उन्हें सदा विजय का वरदान मिलता है। तो बाबा से सारी शक्तियां लेनी है। और दूसरा पॉइंट पास विद अदर बनने का, जो हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान में पुरुषार्थ तो ठीक चल रहा है ऐसा लगता है, और उसका कारण है बुद्धि। बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होने से ही ज्ञान में हम आगे जा सकते हैं। वैसे लगता है योग में भी मन का जो मन मना भव है वो, और धारणा के लिए संस्कार, धारणा और सेवा के लिए। तो ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति सभी को। आज बाप दादा ने बोला है कि ईश्वर के साथ का लगन की अग्नि का अनुभव हमारे पुराने संस्कार स्वभाव को नामो निशान ना रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अग्नि को पैदा करने, इसलिए लगन की अग्नि को पैदा करने की जो युक्ति व तीली है वो एक ही शब्द है, वो है दृढ़ संकल्प। अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना माना एक प्रकार से बुझी हुई तीली की समान है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने पास विथ ऑनर बनने की कौन सा निशानी बताई है? ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर। पास विद ओनर होने के लिए बाबा ने यही कहा है कि दृढ़ संकल्प की जो तीली है उसे लगन की अग्नि में मतलब वो करना है आपको, कि कोई भी संकल्प जो करोगे तुम तो वो दृढ़ होना चाहिए, वो कमजोर नहीं होना चाहिए तुम्हारा। जब तुम दृढ़ संकल्प करके बैठोगे तो कैसे नहीं मतलब तुम पास विद ओनर होगी। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने दीदी ये भी कहा है कि जो ये युग है असंभव को संभव करने का युग है। जो लोग कहते हैं कि कोई बात असंभव है, तो तुम्हें असंभव को संभव करना है। यही युग है वो, इस ये संगम युग की ही ये विशेषता है। ओम शांति। हाँ जी, असंभव को संभव करना, दृढ़ संकल्प से करना, तो यही है पास विथ ऑनर बनने की निशानी। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखते हैं हर साल कि हमारा कितना परसेंटेज रहा है, तो वैसे ही हमें भी अपना रिजल्ट चेक करना है कि किस मार्क में चढ़ती कला हुई और किस पुरुषार्थ के आधार पर चढ़ती कला हुई, और कौन से सब्जेक्ट में कमी है तो वो कमी उसको दूर करनी है हमारे को। तो जिसे बाप दादा हमेशा मुबारक देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का बड़ा दिन है और हमें प्रकृति जो है वो दासी होती है, तो हमें क्या है कि दासी का दास नहीं बनना है। और दास की निशानी क्या होती है? उदासी। तो किसी न किसी संस्कार या स्वभाव से हम क्या होते हैं कि दास बन जाते हैं, तब उदास होते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने सेकंड में व्यक्ति से अव्यक्त होने के लिए बाबा ने क्या युक्ति दिया है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए।
समय और संकल्प की जो हमारी रफ्तार है दीदी, वो हमें देखनी है कि वो समान है या नहीं है। हाँ जी, देखना है। और संगम युग पर हमें सर्व शक्तियां है ना, उसका अधिकार में हमें चाहिए है ना, जो स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो। जब चाहे तब हम उस शक्तियों को कर्तव्य में ला सके, है ना, तभी हम एक सेकेंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा के समीप कौन है। बाबा ने कहा है कि जो बाबा के समान होते हैं वही समीप होते हैं। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। कई बार रहता है कि भी हम कई बार कोई मधुबन नहीं जा पाता, मैं इससे देखते हैं बहुत सारी बंदीलियाँ माता और भाई भी रहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, बंधन रहते हैं। बाबा ने सबके दिलों को वो ना शांत करने के लिए बाबा ने क्या कहा है कि बाबा की तन से समीप होना समीप नहीं है। बाबा ने कहा है कि जो तन से दूर होते बाबा के सदा याद में रहते हैं। और बाबा के कहते हैं कि जो जैसे बाबा ने कहा बाप दादा के सदैव साथी ही हैं, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वो बाबा ने कहा कि वो साथ है मेरे, सिर्फ बाबा बाबा कहने वाले नहीं। तो बाबा ने कहा वैसे जो है बाबा ने कहा कि साक्षी बनने का और साथ निभाने का अनुभव करते हो। प्रश्न भी किया बाबा ने, क्योंकि अगर जितना हम साक्षी हो अपने आप को बाबा के बिल्कुल साथ अनुभव करेंगे तो वो असल में वो हम बाबा के साथ हैं। तो और भी बाबा ने कहा है कि बाहर वाले जो मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं, कुछ तो घर में ही रहते हैं, मतलब सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं। बात तो पहले की है पर आज भी तो यही स्थिति है। बाबा ने कहा है कि जो बाबा की सदा स्मृति में रहते हैं, बाबा की याद में तड़पते हैं, बाबा ने कहा कि वही बाबा के बिल्कुल साथ है, समीप है। ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा ने कहा मैं याद की तड़प रहना है। हाँ बोलिए प्रीति सिस्टर। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि आप ज्ञान और याद के बल से एक सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो। ऐसे ही फरिश्ते समान परियों को एक सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया, वह आह्वान किया, वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। तो बाबा ने हमें निराकारी स्टेज के लिए ज्ञान और याद का बल का प्रयोग करने का बोला है। और वर्तमान समय जो फरिश्ता स्थिति है उसके लिए बाबा ने हमें जिस शक्ति की जब आवश्यकता हो संकल्प किया और आह्वान किया, यानी कि समय वर्तमान समय का पुरुषार्थ एक सेकंड की गति का होना चाहिए। समय और स्वयं की रफ्तार एक समान होनी चाहिए। तो फरिश्ता स्टेज की स्थिति के लिए सर्वशक्ति संपन्न बनना आवश्यक है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए भारती सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संभव को जो संभव को असंभव जो होता है उसे संभव करने का यह संगम युग है और उसको एक सेकंड में संभव करना है। तो यह दृढ़ संकल्प सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि संभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। ओम शांति। हाँ जी, और क्या कहा बाबा ने? सो लगन की अग्नि को तेज करने के लिए बाबा ने एक दृढ़ संकल्प का स्मृति दिया है। और और चलते चलते क्या होता है, हम क्या हमारे में जो कमी है ना उसको हम नहीं निकालते। तो बाबा कह रहे हम मेहनत भी करते हैं, समय भी लगाते हैं वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, मगर क्या होता है संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं रहता, उस बीज काली रहती है, इसलिए वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है ना।
बोलिए कल्पना सिस्टर। जी दीदी, आपने जो पूछा उसी का, और जैसे बाबा ने बोला है कि हम किसी न किसी संस्कार या स्वभाव के दास बनते हैं और फिर उदास हो जाते हैं, यही एक रीजन बताया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, तो उसी जो संस्कार जो हमें दुख देता है ना, उसको ही हमें लगन की अग्नि में हमें भस्म करना है। हाँ, बाबा हमारा टेंशन दृढ़ता पर ही दिखा रहे हैं ना, क्योंकि चलते चलते भी क्या होता है, दिन में हम जब किसी कार्यभार में आते हैं, कार्य व्यवहार में, कुछ भी संपर्क संबंध में, तो वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग संकल्प होता है सुबह अमृत वेला, या वो हमें नशा चढ़ता है कि हमें तो करना ही है आज, तो वो कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। हम कर्मों के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं या व्यवहार में आ जाते हैं। तो वही हमें बाबा हमारे शायद अटेंशन इसी बात पे दिला रहे हैं कि वही संकल्प रूपी ब्रीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, तो उसी को हमने पक्का करना है। ये तो दिन में बार बार हम रिवाइज करें उसको, तो जिससे कि हमारा संकल्प शक्ति चालू रहे और बाबा से वो योग लगन की अग्नि हमारी जुटी रहे। इसमें हमें वैसे जब हमारे पास पेपर भी आते हैं तब भी हमें फायदा होता है, क्योंकि तब जब हमारे पास परीक्षाएं आती हैं, कुछ विघ्न आता है, तो भी हमारी लगन की अग्नि बाबा से जुड़ जाती है, तो हम और ज़्यादा बाबा से याद करते हैं बाबा को, तो वो पेपर भी सॉल्व हो जाता है और हमें बाबा से और बहुत सारी नई नई एक अनुभव भी प्राप्त होता है कि कोई ये पेपर आया तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो हर हर परिस्थिति, हर पेपर भी यहाँ, क्योंकि संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति करा के जाता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं कि जो हम फल की आशा रखते हैं वो भविष्य से सोचते हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाता है और चलते चलते मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम हो जाती है, तो दिल शिकस्त और अलबेला हो जाते हैं। तब कहते हैं कि आ, करते तो है लेकिन मिलता नहीं, तो ये क्या क्यों करे, हमारा पार्ट ही ऐसा है। ये दिल शिकस्त वो अलबेलेपन और फल न देने वाले संकल्प है। ओम शांति। हाँ जी, सो अभी भाई जी ने शेयर किया ना, हमारा संकल्प रूपी बीज, दृढ़ता रूपी सार, वो संपन्न नहीं रहता, खाली रहता है ना। और भी एक रीजन है, हम क्या समझते हैं, हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, है ना, हम तो है ही समर्पण, ऐसा कुछ ना कुछ साधारण संकल्प हम करते रहते हैं, है ना। सो वही हमें वो अलबेलापन में लाती है ना। वो जो बाबा ने कहा है ना, लगन की अग्नि को तेज करना, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाते हैं। और क्या कहा बाबा ने? सो बाबा ये भी कहा ना फर्स्ट मुरली में, सो हमें एक सेकंड में जिस शक्ति की कमी है, उस शक्ति को भी हमें आह्वान करना है और शक्ति स्वरूप भी बनना है। बोलिए भोपाल भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा था कि जैसे बाबा ने कहा कि अब इस मय के प्रमाण जो बाबा ने कहे, पुरुषार्थ की जो स्पीड है वो हमारी 1 सेकंड की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू, अगर कभी लो भी हो गया तो 1 सेकंड में हम अपने ट्रैक में दोबारा से आ जाएं, स्मृति में आ जाएं। तो ये बहुत ही अटेंशन देने वाली बात है, अगर हम इसको अटेंशन रखते हैं तो इससे बहुत ही हमारी उन्नति हो सकती है। ओम शांति। हाँ जी, तो क्या होता है, दिन में कुछ ना कुछ बातें या परिस्थिति आ जाती है ना, उसी विस्तार में हम खो जाते हैं। सो इसलिए बाबा कह रहे, जो शक्ति की कमी है ना, उस शक्ति को हम जब हम बढ़ते हैं ना, तब 1 सेकंड उसको फुल स्टॉप लगा के हम व्यक्त से अव्यक्त बन सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें उसका पुरुषार्थ करना है, नहीं तो उसमें ही हम खो जाते हैं।
और बाबा ने इसके एक लिए चीज ये बोला जी कि जब सर्वशक्तिमान का आह्वान हम कर सकते हैं स्नेह और दृढ़ संकल्प से, तो क्या शक्तियों का आह्वान नहीं कर सकते क्या? तो बाबा ये हमें अटेंशन, जब सर्वशक्तिमान को ही हमने बुला लिया अव्यक्त वतन से, परम धाम से नीचे बाबा हमारे से मिलने आ गए साकार वतन में, और अव्यक्त वतन में हम मिलन मनाते हैं, तो ऐसे ही हम सर्व शक्तियों को भी, जिस शक्ति की कमी कमजोरी है उसका भी आह्वान करके उसको भी अपने में बल भर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, हम पोल का आंसर देंगे। शांति। अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि लगन की अग्नि को तेज करने के लिए बाबा ने जो युक्ति बताया ना, दृढ़ संकल्प, मर जाएंगे और मिट जाएंगे लेकिन करना ही है। इस दृढ़ संकल्प को हमें बार बार स्मृति में लानी है, और वो संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार को हमें संपन्न बनानी है। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को परंधाम में शिव बाबा के सामने इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा से कंबाइंड हो गई हूँ। बाबा, मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन मुझे जो कमी कमजोरी है उसे भस्म करना ही है। मेरे में जो भी कमी कमजोरी है उसको मैं बाबा से संपूर्ण समर्पण कर रही हूँ। इसी लगन की अग्नि को मैं तेज कर रही हूँ। जो जो पुराने संस्कार मुझे दुख दे रही है, उस सभी संस्कारों को मैं भस्म कर रही हूँ।
ओम शांति। हैव ए गुड डे। शुक्रिया। ओम धन्यवाद शांति। दीदी, ओम धन्यवाद शांति। बाबा। Have a good day to all. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। नहीं शुभ। Om Shanti.